Good morning students, myself Poonam Mittal from Royal International School. This is संस्कृत क्लास. आज हम 8th क्लास की संस्कृत पढ़ेंगे. बच्चों, मैंने आपको सेकंड चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था और आज हमारा चैप्टर सेकंड स्टार्ट होगा. आज हमारा कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा? चैप्टर सेकंड. बच्चों हमारे चैप्टर थर्ड. हमारे चैप्टर थर्ड का नाम है डिजी भारतम. हमारे चैप्टर थर्ड का क्या नाम है? डिजी भारतम. बच्चों, डिजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिजिटल इंडिया. और जो ये हमारा चैप्टर है वो इसी के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि आज का जो समय है वो डिजिटल हो गया है. सभी जो कार्य हैं वो डिजिटल ही चल रहे हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है. तो चलो आगे बढ़ते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं. देखिए, अध संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया, अध संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते. देखिए, आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की जो चर्चा है वो चारों तरफ सुनी जा सकती है. मतलब संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया, संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा सकती है. अस्य पदस्य क भाव इति. देखिए, अब इसमें क्या है? इस पद का क्या भाव है? इस पद का मतलब इस जो डिजिटल इंडिया है इस पद का क्या भाव है? मन से जिज्ञासा उत्पत्ति. यही जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है कि ये जो डिजिटल इंडिया है इसका भाव क्या है, और यह भाव हमारे मन में इसकी जिज्ञासा बार बार उत्पन्न होती है. काल परिवर्तन से मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तिते. काल परिवर्तन बच्चों, काल परिवर्तन यानी समय के परिवर्तन के साथ, यानी साथ, समय के परिवर्तन के साथ जो मानवस्य यानी मानव की आवश्यकताएं, आवश्यकतापी यानी आवश्यकताएं परिवर्तित यानी बदल रही हैं. ठीक है, यानी कि परिवर्तित हो रही है, बदलती हैं. प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिक आस्ति. कि प्राचीन काल में क्या होता था बेटा? प्राचीन काल में जो ज्ञान होता था, ज्ञान को आदान प्रदान करने का साधन मौखिक रूप से होता था. अर्थात मौखिक रूप से आना क्या कहते हैं ना, ज्ञान प्रदान किया जाता था. विद्या च श्रुति परंपराया ग्रहते समय. और जो विद्या है वो सुनने की परंपरा के माध्यम से ग्रहण की जाती थी. किस माध्यम से ग्रहण की जाती थी बच्चों विद्या? वो सुनने के माध्यम से. श्रुति यानी सुनना, सुनने के माध्यम से ग्रहण की जाती थी. अनंतर ताल पत्रोर्पी भोज पत्रोर्परी च लेखनम कार्यम आरब्ध. फिर उसके बाद आगे जाकर कुछ समय पश्चात में ताल पत्र और भोज पत्रों पर लिखने का कार्य आरंभ हुआ. देखो, स्टार्टिंग में तो मौखिक कार्य होता था. मतलब जो ज्ञान प्राचीन काल में जो भी ज्ञान प्राप्त होता था वो मौखिक रूप से दिया जाता था और सुनकर ही ज्ञान को ग्रहण यानी विद्या को ग्रहण किया जाता था. उसके बाद में धीरे धीरे आने वाले समूह में ताल पत्रों पे और भोजपत्रों पे लिखने का कार्य आरंभ हो गया. परिवर्तनी काले गद्य से लेखनया च आविष्कारेण सर्वेशा में मनोगतानाम भावानाम कर्गोदोपरी लेखनम प्रारब्ध. अब परिवर्तन काले यानी जब समय बदला तो समय के बदलने पर जो कागज है, कर्गदस्य यानी कागज और लेखनी, लेखनया यानी लेखनी, कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी हमारे जो मन के भाव हैं वो कागज पर क्या हो गए? कागज पर लिखना प्रारंभ. कागज कर्गोदपरी यानी कागज पर लिखना प्रारंभ हो गया. यहाँ पे मतलब समय के परिवर्तन के साथ कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी प्रकार के हमारे जो मनोभाव हैं वो कागज पर लिखने प्रारंभ हो गए. ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. उसके बाद में देखिए, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत. अब देखो, टंकण यंत्र यानी ये क्या है? टाइपराइटर. यहाँ पे इसका अर्थ क्या दिया है? टाइपराइटर. कि टाइपराइटर के आविष्कार से कि जो लिखी हुई वस्तु है यानी जो लिखी हुई जो सामग्री है उसको टाइप करके हम बहुत समय तक यानी लंबे समय तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं. उसको क्या कर सकते हैं बच्चों? हम लंबे समय तक उसको सुरक्षित रख
सकते हैं। उसके बाद वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरिप अग्रे गता। उसके बाद में देखिए कि वैज्ञानिक खोजों की प्रगति और यात्रा और भी आगे चली गई। मतलब साथ के साथ में क्या है, वैज्ञानिक जो प्रगति है और उसकी जो यात्रा है वो आगे बढ़ती गई, मतलब आगे से आगे होती गई। अध सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्तु। अब क्या हो गया बेटा, उसके बाद आज जितने भी समस्त कार्य, सर्वाणि कार्याणि जो समस्त कार्य हैं वो संगणक नामकेन यानी संगणक यानी कंप्यूटर, संगणक यानी बच्चों कंप्यूटर, तो कंप्यूटर नाम के यंत्र से यानी साधित होते हैं, यानी कि पूरे होते हैं। क्या आएगा यहाँ पर, कंप्यूटर नाम के यंत्र से पूरे किए जाते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते। आज समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़े और लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, यानी आजकल देखो जितने भी जो कार्य हो गए हैं वो सारे क्या हो गए, कंप्यूटर के माध्यम से हो गए हैं। और आजकल हम जो भी अगर कोई हमें समाचार पत्र भी पढ़ना हो या फिर कोई पुस्तक पढ़नी हो तो हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से इजीली उसे लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद कर्गदो उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तयन्ते सम के जो ना कागज का जो उद्योग है बच्चों, कागज के उद्योग से वृक्षों का जो उपयोग है, मतलब कहने का अर्थ क्या है यहाँ पर कि कागज का उद्योग क्या कर रहा था, वृक्षों को काटने में ज़्यादा प्रयोग आ रहे थे। क्यों, क्योंकि उसके उपयोग से, क्योंकि कागज़ों का ज़्यादा उपयोग हो रहा था, जिसके कारण जो वृक्षों का दिन ब दिन कटना शुरू हो रहा था, प्रारंभ हो रहा था। परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तन्ते न्यूनता भविष्यति इति विश्वास है। लेकिन परम संगणस्य अधिकाधिक, लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों का कटना न्यूनतम यानी कम, भविष्य में कम हो जाएगा, यह ऐसा विश्वास है। फिर अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशा महान उपकारो भवति। यह पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक महान उपकार होगा। किसका उपकार होगा, कंप्यूटर का उपकार होगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए अधुना आपने वस्तु कार्यार्थम रूप्यकाणि काणाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम ग्रहीतवंत। अब देखो कि अधुना आज ना क्या कहते हैं, आज हम बाजार में कोई भी वस्तु अगर खरीदने जाते हैं, खरीदने के लिए हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास में अगर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इस प्रकार के इत्यादि इन सभी से हम क्या कहते हैं, इन सभी ने क्या ले लिया है, रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिया है, यानी रुपयों का स्थान ले लिया है। किसने ले लिया है बच्चों रुपयों का स्थान, डेबिट कार्ड ने और क्रेडिट कार्ड ने है। ठीक है, उसके बाद वित्त कोशस्य चापी सर्वाणि कार्याणि, क्या कहते हैं, और जो वित्त कोशस्य यानी जो बैंक है, बैंक के सभी जो कार्य है वो क्या हो गए, बैंक के समस्त कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। बैंक के सभी कार्य किससे किए जाते हैं, कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। उसके बाद बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुविधा यानी कि बहुत प्रकार के ऐप, अनुप्रयोग यानी ऐप से हम है ना कि कितना मुद्रा का यानी रुपयों का लेन देन, विनिमय यानी लेन देन, मुद्रा हिनाय यानी मुद्राओं का लेन देन यानी पैसों का लेन देन करने में यह हमारी क्या करता है, सहायता करते हैं। कौन करते हैं, बहुविधा अनुप्रयोगा ऐप यानी बहु प्रकार के, अनेक प्रकार के ऐप, वो हमारी क्या करते हैं, रुपयों के लेन देन में हमारी सहायता करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखिए, कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायु यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अध नास्ति। देखिए कहीं पे भी अगर आपको यात्रा करनी है तो आपको रेल टिकट और वायुयान का टिकट लेने की आपकी अनिवार्य की आवश्यकता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषे यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानी कि जो सभी प्रकार के जो पत्र हैं यानी जो सभी प्रकार के टिकट है वो हमारे चल दूरभाष यानी मोबाइल के ईमेल वाले स्थान पर सुरक्षित रहते हैं, यानी उनको दिखाकर आप अपनी यात्रा का आनंद ले सकते हैं। फिर है यानी सदस्य वयम, इसे दिखाकर सकरियेण यात्रा आनंद ग्रहण, तो आप अपनी यात्रा का आनंद ग्रहण कर सकते हैं।
फिर है चिकित्सालयपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम आवश्यकता नानुभूयते, कि चिकित्सालय में यानी कि अस्पताल में भी उपचार के लिए आपको रुपयों की आवश्यकता की अनुभूति यानी अनुभव नहीं होगा। सर्वत्र कार्ड माध्यम, सभी जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से क्या कहता है शुल्क प्रदान किया जाता है, यानी शुल्क दे दिया जाता है। ठीक है बच्चों, बिल चुका दिया जाता है इनका। उसके बाद में देखिए फिर है नेक्स्ट है तददिनम नाति दूरम यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साध्यतु समर्था भविष्याम, के इसमें क्या कहा गया है कि तददिनम नाति दूरम, के आज के ना कि आने वाला वह समय दूर नहीं है, कि अब वह समय दूर नहीं है जब एकमात्र हमारे हाथ में ही मोबाइल के द्वारा ही सभी कार्य संपन्न होने में हम क्या हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। वस्त्रपूट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, और जो हम वस्त्रपूट के यानी जो हमारी जेब है, जेब में हमें रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, और आने वाले समय में हमें पासबुक और चेक आदि की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थ पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता संप्राप्तया भविष्यति, और पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की अनिवार्यता भी समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तकाया कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकतापि न भविष्यति, और लेखन कार्य के लिए अभ्यास पुस्तिका और कागज की आवश्यकता नहीं होगी, और नूतन ज्ञान यानी नए ज्ञान के वाले शब्दों को जानने के लिए शब्दकोश की आवश्यकता भी नहीं होगी। इन सब की आवश्यकता क्यों नहीं होगी बच्चों? क्योंकि ये सभी हमारे एक छोटे से मोबाइल के अंदर आ जाएंगे। इसलिए हम कभी भी कोई भी ऐप खोल के आज देखते हैं ना हम, कि अगर हमें कोई भी शब्द में हमें प्रॉब्लम आ रही है तो हम तुरंत एक है ना क्लिक करते हैं और किसी ऐप में, और उसके अंदर उसका पूरा ब्यौरा पूरा अर्थ उसके सामने आ जाता है। तो आजकल हमें पुस्तकों की और आने वाले समय में भी हमें पुस्तकों की और समाचार पत्रों की आवश्यकता नहीं होगी, हमारे मोबाइल में ही सब कुछ मिल जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। देखिए अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, कि अपरिचित मार्ग यानी जो अनजान जो रास्ते हैं वहाँ पर उन्हें जानने के लिए मानचित्र की भी आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आजकल जो हम क्या कहते हैं हमारे जो गूगल जो मैप आपने देखा है, गूगल ऐप हमारे क्या कहते हैं मोबाइल के अंदर स्थित है, और हम उसके अंदर डालते ही हमारी लोकेशन आ जाती है, इसलिए हमें आजकल मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्व एकनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते, ये सिर्फ एक ही यंत्र से हो जाएगा। ये सब केवल क्या हो जाएगा, एक ही यंत्र से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? मोबाइल से हो जाएगा। शाका द्रियार्थम फल क्रयार्थम, की शाका यानी फल सब्जियों को खरीदने के लिए फना के कितने रुपयों की आवश्यकता, और फलों को खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। विश्राम गृहेषु कक्ष सुरक्षितम, यानी विश्राम गृहेषु कक्ष यानी होटल के रूम के लिए भी, यानी होटल के कमरे के लिए भी हमें क्या नहीं होगी, है ना, सुनिश्चित करने के लिए क्या कहते हैं उसकी आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद में देखिए मतलब बुक कराने की आवश्यकता नहीं है, बुक आपका डायरेक्ट मोबाइल से हो जाएगा। विद्यालय महाविद्यालय चापी शुल्कम चिकित्सा शुल्कम प्रदातुम, और चिकित्सा के शुल्क भी हम आराम से अपने मोबाइल के थ्रू चुका सकते हैं, यानी अस्पताल का जो बिल है वो भी चुकाने के लिए, और जो स्कूल और महाविद्यालय यानी जो स्कूल और कॉलेज की जो फीस है वो देने के लिए। बहुना दानापि दातुम चल भूषमांतरण एवं डिजिटल भारत, ये सभी जो हैं है ना अधिक क्या देने के लिए एकमात्र मोबाइल ही पर्याप्त है। अर्थात इन सबसे इन मोबाइल से ही हम सब ये एक सारे कार्य एक साथ कर सकते हैं।
उसके बाद डिजिटल भारत इति अस्या दिशि व भारतीय द्रुत गत्या अर्घ सराम। तो इसमें क्या बोला है कि डिजिटल भारत इस दिशा में हम सभी भारतवासी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। किस गति से आगे बढ़ रहे हैं? तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो गया है और हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है? आपको इसका संस्कृत अनुवाद आपको इसका हिंदी अनुवाद अपनी नोटबुक में करना है। आपको क्या करना है? इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।